नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में सियासत की खबरें मैं आपको दिखाऊंगी, वो खबरें जो 24 के चुनाव पर असर डाल सकती हैं, और इसके लिए शतरंज की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। रणनीतियां बनाने में सभी पार्टियां इस वक्त जुटी है। 24 के चक्रव्यूह में आज जिन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, उनमें सबसे पहला मुद्दा है कल का, यानी 19 सितंबर से नई संसद में विशेष सत्र का आगाज हो जाएगा। नई संसद कैसी है और इसके हर पहलू पर आपसे हम बातचीत करेंगे। तो वहीं विशेष सत्र के बीच मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। ऐसी चर्चा तेज है कि 20 सितंबर को मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल को लेकर के विधेयक पेश कर सकती है। और अगली खबर होगी 2024 से जुड़ी। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीएसपी और ओवैसी को सलाह दी है कि वो भी इंडिया गठबंधन से जुड़ जाए। तो इन दो अहम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। क्या कुछ होने वाला है, इस पर सबसे पहले जानकारी भारत 24 देगा। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में ये मीटिंग फिलहाल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है, जिसमें कोई बड़ा फैसला संभव है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में ये मीटिंग चल रही है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है और कल नए संसद भवन में ये कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और ऐसे में कयास भी लगने शुरू हो चुके हैं कि कोई बड़ा फैसला मोदी सरकार ले सकती है, ऐतिहासिक फैसला ले सकती है। और इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज पुरानी संसद में किया है। कल से नई संसद में ये कार्यवाही शुरू हो जाएगी और ऐसे में ऐतिहासिक फैसला होगा, इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी खुद आज अपने भाषण के दौरान कर रहे थे। लेकिन फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक लगातार जारी है। संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में ये मीटिंग की जा रही है। मेरे सहयोगी अक्षय राय मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अक्षय, अंदर मीटिंग शुरू हो चुकी है, कब तक ये मीटिंग चल सकती है, क्या संभावनाएं और क्या बातें निकल कर आ सकती है? क्योंकि संसद के सत्र की शुरुआत हो चुकी है, 5 दिनों तक ये चलेगा और कयास और उम्मीद यही कि कोई बड़ा फैसला संभव है। शिखा, देखिए, निश्चित रूप से कैबिनेट की बैठक अमूमन मंडे को नहीं बुलाई जाती है, लेकिन विशेष सत्र चल रहा है और उसके बीच में ये मीटिंग बुलाई गई है। साफ तौर पर है कि निश्चित रूप से बड़ा फैसला आ सकता है। ये खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि मोदी सरकार जो विधेयक लाना चाहती है, टेबल करना चाहती है। ये कहा जा रहा है कि बुधवार को जो विधेयक टेबल किए जाने हैं, उसको लेकर के कैबिनेट बैठक आहूत की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से साफ सुबह कर दिया था कि निश्चित रूप से ये सदन में ऐतिहासिक 5 दिन होने जा रहे हैं और ऐतिहासिक सत्र होने जा रहा है। विशेष सत्र ऐसे ही नहीं बुलाया जाता है, इसके लिए पीछे तमाम वजहें गिनाई जा सकती हैं। लेकिन जिस तरह से ये संसद, पुरानी संसद से नई संसद जाना है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक को भी मोदी सरकार ला सकती है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने लगातार ये मांग की थी कि महिला आरक्षण विधेयक को सदन में लाना चाहिए, उसको पास कराने की कोशिश करना चाहिए। 27 साल पहले भी लगभग ये कोशिश की गई थी, राज्यसभा में पास भी कर लिया गया था, लेकिन लोकसभा में वो गिर गया था। लेकिन मोदी सरकार चुनाव से पहले निश्चित रूप से महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दे सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बैठक चल रही है और खबरें अभी जो निकल के सामने आई कि आधे घंटे से ऊपर ये बैठक हो चुकी है। लगभग आधे पौन घंटे ये माना जा रहा है कि बैठक होगी और लगभग 8 बजे तक ये बैठक चलने की संभावना जताई जा रही है। और इसके बारे में विस्तार से अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। ठीक है अक्षय, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर कैबिनेट की बड़ी बैठक हो रही है और बड़ा फैसला संभव है और कल से नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ बताना जरूरी कि पुरानी संसद का इतिहास क्या कुछ है। कहते हैं कि पुरानी संसद का इतिहास गौरवशाली है, लेकिन अब हम नई संसद में जा रहे हैं, तो पहले जान लेते हैं कि पुरानी संसद से जुड़े कुछ रोचक और खास पहलुओं को। सबसे पहले पुराने संसद भवन का इतिहास क्या है, आप ये समझिए। 18 जनवरी 1927 लॉर्ड इरविन ने इसका शुभारंभ किया। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी की एक गवाह बनी रही। 15 अगस्त 1947 को ही नेहरू का नियति से साक्षात्कार वाला भाषण देश के संविधान निर्माण का गवाह बना। 105 संविधान संशोधनों का ये गवाह रहा है। 1996 से 1998 के बीच देखे 4 प्रधानमंत्री, 29 अविश्वास प्रस्ताव का गवाह भी पुरानी संसद भवन रही है। और अब
कल से ये कार्यवाही नई संसद भवन में शुरू हो जाएगी। अब नई संसद का श्री गणेश कुछ ही घंटों बाद होना है, यानी कल होना है। तो चलिए आपको नई संसद और पुरानी संसद दोनों के बीच के कुछ खास फर्क को भी समझा देते हैं। अगर बात क्षमता की करें तो फिर आपको ये बताएं कि पुरानी संसद में 800 सीटें हैं, वहीं नई संसद में 1272 सीटें होंगी। इसके साथ ही खर्च यानी लागत कितनी रही है? पुरानी संसद भवन को बनाने में उस वक्त के मुताबिक 83 लाख रुपए लगे थे, वहीं नई संसद के निर्माण में 1200 करोड़ रुपए लगे हैं। इसके साथ ही आकार की भी बात करें तो पुरानी संसद भवन एक गोल शेप में है, जो अभी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, और नई संसद भवन एक त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल शेप में बनाया गया है। डिजाइनर की भी बात करें तो पुरानी संसद एडविन ने बनाई थी। इसके साथ ही नई संसद भवन का निर्माण HCP डिजाइन के तहत किया गया है। पार्किंग की सुविधा काफी ज्यादा है। पुरानी संसद में 212 और नई संसद में 900 स्पेस पार्किंग की मौजूद है। सेंट्रल हॉल पुरानी संसद में अभी भी मौजूद है, लेकिन नई संसद भवन में सेंट्रल हॉल की मौजूदगी नहीं रहेगी। पत्थर जो इसमें इस्तेमाल किया गया वो पहले पुरानी संसद में धौलपुर स्टोन और रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया था, वहीं नई संसद में धौलपुर स्टोन और रेड ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। तो ये कुछ खास डिफरेंस फिजिकल वे में नई और पुरानी संसद भवन में है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब विशेष सत्र बुलाया गया हो, क्योंकि इसको लेकर के भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको जानकारी हम यही दे रहे हैं कि पहले भी ऐसा हो चुका है, बल्कि इससे पहले देश में अब तक 11 बार विशेष सत्र बुलाया गया। साथ ही 5 बार तो आधी रात को संसद भी बैठी है। कब कब ये भी बताते हैं। 11 मौके पर बुलाए गए संसद के विशेष सत्र। जब विशेष सत्र खास मौके पर डिबेट के लिए उस वक्त बुलाया गया, ये वक्त कौन सा था, यानी वो ईयर और साल क्या था, ये भी बता देते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध पर चर्चा के लिए 8 नवंबर 1962 को विशेष सत्र पहली बार बुलाया गया। 1977 में नागालैंड और तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन की समय सीमा को बढ़ाने के लिए 2 दिन का विशेष सत्र उस वक्त बुलाया गया। फिर 1991 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने का चर्चा और उस पर चर्चा के लिए राज्यसभा में 3 और 4 जून को विशेष सत्र बुलाया गया। वहीं फिर 2008 में वाम दलों के समर्थन वापस लेने के बाद भी मनमोहन सिंह की सरकार ने जुलाई महीने में लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया था। 2012 में 13 मई को भारतीय संसद की उद्घाटन बैठक की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लोकसभा में विशेष सत्र को बुलाया गया। फिर 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 26 नवंबर 2015 को विशेष सत्र आयोजित हुआ था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने कि इससे पहले विशेष सत्र कब बुलाया गया, लेकिन इसी बीच कैबिनेट की जो बैठक चल रही है उससे जुड़ी ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे थे। और कैबिनेट की मीटिंग लगातार 6 बजे से चल रही है, जो कि 8 बजे तक चलने की उम्मीद है। और कहा यही जा रहा है कि इस मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय मोदी सरकार ले सकती है, जिसे कल टेबल किया जाएगा संसद भवन में। लेकिन हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संसद के इस सत्र में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं हैं। लेकिन इसी बीच अब से कुछ ही देर पहले जो आपने तस्वीरें देखी वो कैबिनेट मीटिंग की तस्वीर थी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है, क्योंकि कल संभवतः बिल टेबल किया जा सकता है, जो कि महिला आरक्षण बिल से जुड़ा हुआ होगा। और संभवतः इसी पर डिस्कशन इस वक्त किया जा रहा है। हालांकि अंदर की खबर क्या कुछ है इसको लेकर के फिलहाल जानकारी नहीं, लेकिन मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। आप यहाँ तस्वीरों में डॉक्टर एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह, इन तमाम मंत्रियों को देख रहे हैं, और जिसकी अध्यक्षता, इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण भी आपको तस्वीरों में दिख रही होंगी, अमित शाह आपको दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं। और संभवतः कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि आज के भाषण में भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यही कहा गया कि आने वाला दिन ऐतिहासिक होगा। जो इस 5 दिनों के सत्र में जो निर्णय लिए जाएंगे वो ऐतिहासिक होगा। ऐसे में कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि वो बड़ा फैसला क्या हो सकता है। क्या सिर्फ महिला आरक्षण बिल से जुड़ा हुआ फैसला होगा, या फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन से जुड़ा भी बिल लाया जा सकता है। इसके साथ ही कई कयास और भी लगाए जा रहे हैं, चूंकि 2024 में आम चुनाव है और इसको लेकर के मोदी सरकार स्ट्रैटेजी इस वक्त अपना रही है, स्ट्रैटेजी के मूड में है और मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी हो रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और इसके साथ ही 2024 का आम चुनाव। बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और कमर कसने की कोशिश में लगी हुई है।
इससे पहले हम आपको यही इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, यही जानकारी दे रहे थे कि इससे पहले कब कब विशेष सत्र संसद में बुलाया गया है। 11 मौके जब बुलाए गए संसद के विशेष सत्र, ये भी इन्फॉर्मेशन। मौके जब आधी रात में संसद बैठी 1947 में ब्रिटिश अधिकारियों से सत्ता हस्तांतरण से पहले आजादी की पूर्व संध्या को ये विशेष सत्र उस दौरान बुलाया गया। फिर 1972 में आजादी के 25 साल पूरे होने पर यह विशेष सत्र आयोजित किया गया। 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल पूरे होने पर 9 अगस्त 1992 को विशेष सत्र आयोजित किया गया। फिर 1947 में भी आजादी के 50 साल पूरे होने पर 14 और 15 अगस्त 1997 को ये विशेष सत्र आयोजित किया गया। फिर 2017 में जीएसटी बिल पर चर्चा हुई और उसे लागू करने के लिए भी विशेष सत्र बुलाया गया। पहली बार विशेष सत्र में कोई बिल पास नहीं हुआ था, तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि विशेष सत्र जब बुलाया गया है तो कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं कि क्या कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। लेकिन इससे पहले भी 11 बार ऐसे मौके आए जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि संसद में किस किस तरह के सत्र होते हैं जो विशेष सत्र के अलावा होते हैं। सबसे पहले संसद में 3 बार सेशन बुलाने की परंपरा होती है। बजट सत्र जनवरी के आखिर से शुरू होकर के अप्रैल के आखिर या फिर मई के पहले हफ्ते तक चलता है। मॉनसून सत्र जुलाई से शुरू होकर के अगस्त तक चलता है। वहीं शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो ये कुछ और जानकारी है संसद को लेकर के, और संभवतः महिला आरक्षण बिल को लेकर के आपके मन में भी कुछ सवाल इस वक्त होंगे, तो हर सवाल का जवाब हम आपको यहाँ देने वाले हैं और कोशिश हमारी यही है कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकें। आधी आबादी पूरा अधिकार, मुद्दा क्या है? महिला आरक्षण बिल। मकसद क्या है? महिलाओं का कोटा फिक्स कर देना, जो कि है 33%, 33%। इसके साथ ही क्या कुछ बदल जाएगा, क्योंकि ये भी लोगों के जहन में सवाल है कि महिला आरक्षण बिल आए तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा। महिला विधायक सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी जाहिर तौर पर, और कब तक ये विधेयक आ सकता है? विशेष सत्र में ये संभव है, यानी ये आने वाले 4 दिनों में इसकी संभावनाएं हैं। लोकसभा में स्थिति फिलहाल क्या है? बीजेपी को पूर्ण बहुमत है। राज्यसभा में स्थिति बीजेपी को न्यूट्रल पार्टियों का एक सपोर्ट है, यानी एक मिला जुला सपोर्ट वहां पर है। ऐसे में इस बिल के पास हो जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा है और विपक्ष की तरफ से भी इस बिल को लेकर के लगातार मांग की जा रही थी। अब अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में फिलहाल महिला सांसदों की संख्या की हम बात कर लें तो महिलाओं का मौजूदा प्रतिनिधित्व है। लोकसभा में 78 यानी कि 100 से 14% है, वहीं राज्यसभा में 32 यानी 11% है। तो ये आपने आंकड़े समझ लिए कि अब तक लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की मौजूदा प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है। लेकिन इसे 33% यानी लोकसभा में जो 14% है और राज्यसभा में 11%, उसे 33% करने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन संसद से जुड़ी हुई आपके सामने, और यही वजह है कि इस बिल को टेबल करने की बात हो रही है। और अब हम बात करने वाले हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर के। तो महिला आरक्षण की बात से पहले इस बिल का अब तक का इतिहास आपके लिए जानना जरूरी है। महिला आरक्षण का इतिहास क्या है? पहली बार 1996 में ये विधेयक लाया गया और ये विधेयक लेकर के आए देवगौड़ा सरकार। इस बिल को अटल सरकार में 4 से ज्यादा बार पेश किया गया। 1998, 1999, 2002 और फिर 2004 में अटल सरकार इस विधेयक को लेकर के आई। इसके साथ ही सपा और आरजेडी ने हमेशा इस बिल का विरोध किया। हालांकि कांग्रेस इसके समर्थन में नजर आई थी और कांग्रेस की मांग भी यही थी कि इस बिल को लाया जा सके। सपा और आरजेडी ने हमेशा इसका विरोध किया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या सपा और आरजेडी फिर से इसका विरोध करती है। और देखिए, संभवतः महिला आरक्षण बिल को लेकर के कयास यही है कि ये बिल सदन में पास हो जाएगा। संविधान की कॉपी को लेकर के कल नए संसद भवन प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल हॉल से संविधान की कॉपी नए भवन तक लेकर के जाएंगे। सभी सांसद भी प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पीछे चलेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है।